ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज बहुत शुभ दिन है जी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार का दिन है। तो सभी भाई बहनों को मधुबन से, सब दादी दीदियों की तरफ से, परमात्मा पिता की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मुबारक। क्योंकि ये पर्व भाई बहन का प्यार का पर्व है। एक दूसरे बहनें भी अपने भाइयों को आज के दिन रक्षा सूत्र बांध के अपनी रक्षा की हमेशा के लिए दुआएं करते हैं। भाई लोग भी बहनों को वचन देते हैं। लेकिन परमात्मा पिता हम आत्माओं को इस संगम युग पे खास पवित्र बनने की राखी बांधते, पावनता की राखी बांधते और विकास से रक्षा करते हम बच्चों की। तो इतनी बहुत बड़ी बात है ये। तो इस आज खास ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता के महावाक्य की यह पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग है। इसमें पढ़ाई पढ़ाते परमात्मा, और इस पढ़ाई से ही तुम विष्णुपुरी के, श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये जो पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कृष्णपुरी कहा जाता है, विष्णुपुरी कहा जाता है, उसके मालिक बन जाते हैं। इसीलिए जब संस्था का जो स्थापना हुई 1936 में, तो परमात्मा पिता ने सबसे पहले माताओं बहनों पर इसका ज्ञान का कलश रखा। और इसलिए इस विद्यालय का नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। पहले ओम मंडली था, बाद में क्योंकि ओम राधे सबसे पहले ज्ञान में माना, जो ज्ञान की पहली मुख्य प्रशासिका थी हमारे, जिसको मम्मा बोलते, तो ओम राधे थी। और इसको भी ओम मंडली से आश्रम को जाना जाता था। लेकिन बाद में इस विद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो इस तरह पाल भाई जो आज है खास परमात्मा पिता, ये खास बहनों का आज सम्मान का दिन है, आज का दिन। इसलिए परमात्मा भी उनका सम्मान करता है। और माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हुए कहते, कौन सा एक रिवाज भारत में चलती आई है इससे लेके आज के दिन को लेके। तो पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया खुद का, तुम कौन हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कब आता हूँ। जैसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा, ये पुरुषोत्तम संगम युग भी, इसका भी यादगार मनाया जाता है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह परमात्मा ने इतना श्रेष्ठ जीवन हमको दिया है और ये पवित्रता की खास राखी बांधी है। तो आज रक्षाबंधन के दिन हर भाई बहन कोई ना कोई अपना संकल्प ले कि जो परमात्मा की शिक्षा है उसको धारण करके हम अपने आप को सतोप्रधान बना के हम फिर से उस कृष्णपुरी का, विष्णुपुरी का मालिक बने और विकारों से मुक्त बने। और जो भी हमारे अंदर में जो भी कमी कमजोरी, उसको आज उसको संकल्प से, उसको दृढ़ता से उसको ख़त्म करे, योगाग्नि से उसको जलाए और एक प्योर सोल बन के फिर से उस सत्युग की दुनिया में हम जाएं। तो ये शुभ भावना है पाल भाई। तो आप भी थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा बताइए आज के दिन। आज 9 अगस्त 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्व उन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन है जी, इसमें मुख्य रूप से शिव बाबा ने बताया, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। जी। इसमें ही अर्थात संगम युग में ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। जी। श्री कृष्णपुरी, एक तो पुरुषोत्तम संगम युग, और संगम युग में पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद श्री कृष्णपुरी। श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं, अर्थात जहाँ देवी देवता रहते हैं, उस पुरी का, उस धाम का मालिक बनना है। तो ये संगम युग की आज खास विशेषता बाबा ने बताई। संगम युग पर ही पवित्रता की राखी बांधते हैं, संगम युग पर ही माताओं के ऊपर बाबा ज्ञान का कलश रखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। संगम युग पर ही बाबा कहते हैं, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो आज खास संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें सबका जो अभी रावण
जो है दुर्गति किया है, अहित किया है, अकल्याण किया है, ये पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के सबका कल्याण करते हैं। तो ये कैसे कल्याणकारी युग है संगम युग, इसकी विशेषता कुछ बाबा ने बताई है। संगम युग जो है इसका जो समय का बहुत बड़ा वैल्यू है। 1 सेकंड गंवाया तो बहुत कुछ गंवाया, 1 वर्ष के बराबर गंवाया, क्योंकि 5000 वर्ष कल्प की आयु उसके तुलना में यह संगम युग कितना छोटा है, उस हिसाब से पुरुषार्थ के लिए कम समय है। तो बाबा ने कहा संगम युग की हर घड़ी बहुत बड़ी उत्सव है संगम। और दूसरी बात कही बाबा ने, संगम युग सिर्फ पुरुषार्थी ही नहीं प्रारब्धी जीवन भी है। क्या प्रारब्ध मिलती है? 1 कदम उठाओ और बाप का 1000 कदम प्रारब्ध मिलता है, उसका फल देता है बाबा। और फिर प्रारब्ध स्मृति में रखो तो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है। क्या नया होता है? उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, स्मृति में भी नवीनता, बात भी नया, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे भी तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। तो नया अर्थात अलौकिक, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा संगम युग पर बाप द्वारा, बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं जी, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है संगम पर। संगम युग छोटा सा युग है, यह युग है ही बाप के साथ का, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। फिर बाबा ने कहा संगम का समय और यह जीवन दोनों हीरे तुल्य हैं। संगम युग का 1 सेकंड गया तो बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का युग संगम युग है। बिल्कुल। इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य प्राप्त कर लेंगे। फिर बाबा ने कहा संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूति में, परमात्मा स्नेह की अनुभूति में समा जाओ। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण ही करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो संगम पर। अभी जीवन हीरे तुल्य है, भविष्य में गोल्डन स्पून होगा। फिर बाबा ने कहा संगम युग पर 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। फिर एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो माया जीत विजयी बनने का नशे का अनुभव होता है। ये श्रेष्ठ संकल्प करना, यह है बीज। और उसका सबसे बड़ा फल क्या मिलता है संगम युग पर? स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में, मनुष्य के तन में आकर के मिलने आता है। संगम युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस फल में सब फल आ जाता है जी। फिर बाबा ने कहा संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं जी। अभी ज्ञान बाबा आकर के देता है तो ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ अब ज्ञान का स्वरूप बनो बोलता है संगम युग में। बिल्कुल। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है जिसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ होगा। मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना। जिसके संकल्प समर्थ है वाणी कर्म संबंध संपर्क सब सहज समर्थ बन जाता है। तो ये संगम युग की इतनी बड़ी विशेषता है, संगम युग में इतनी बड़ी प्राप्ति है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी इसलिए है, सब कुछ नया हो जाता है, समय की वैल्यू है, परमात्मा की स्नेह का आप अनुभव कर सकते हैं, एक का पद्मा पदम भाग्य मिलता है, हर घड़ी उत्सव की घड़ी है, बहुत सारी चीज़ें संगम युग में होता है। तो ये संगम युग में पढ़ाई भी बाबा आकर के पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई से ही हम श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा माताओं पर कलश क्यों रखते हैं? माताएं बहनें राखी बांधते हैं भाइयों को। तो बाबा ये हमारा संगम युग में बाबा आकर के पवित्रता की राखी बांधते हैं। बिल्कुल। तो राखी तो ऑलरेडी माताएं बांधती ही थी पहले से, तो बाबा भी पवित्रता की राखी बांधता है। तो इसलिए बाबा माताओं बहनों के ऊपर कलश रख दिया। तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। और रक्षाबंधन का भी रिवाज भारत में है जी। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है जी। बाप कहते हैं तुम बच्चे मामेकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है। इन्होंने आत्मा के आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्राप्ति फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग।
जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। फिर बाबा ने कहा संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे। सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। फिर बाबा ने कहा बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं जी। शिव बाबा ही सर्व का सदगति करते हैं तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो बाबा ने कहा। बिल्कुल। तो ये संगम युग की विशेषता, माताओं के ऊपर कलश क्यों रखते हैं, ये सारी बातें बाबा ने बताई आज मुख्य रूप से जी। तो पाल भाई काफ़ी संगम का महत्व बाबा ने बताया आज, और रक्षाबंधन का ही महत्व बताया। और बाबा बोलते हैं कि इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक भी बनना है, योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। हाँ, आजकल देखो हीरे का कितना चल रहा है, हर चीज़ डायमंड की बनती है, राखियाँ भी डायमंड की बनती है, लेकिन डायमंड जैसा बने, जैसे उसमें से किरणें निकलती है ना, वैसे हमारी आत्मा से भी प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, इसकी किरणें लाइट माइट निकले, ऐसा जीवन बने। तो इसलिए बाबा बोलता है कि अपना जीवन भी हीरे जैसा बनाना है। बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे। डबल अहिंसक बनना है। एक तो काम कटारी की हिंसा है, दूसरी क्रोध की हिंसा जी। ये दोनों को छोड़ना है, अर्थात डबल अहिंसक बनता है जी। बनना है। अब नई दुनिया स्थापन करनी है तो डबल अहिंसक बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा हीरे जैसा जीवन, स्वयं बाप साथ में है तो जीवन तो हीरे जैसा बन ही गया। फिर बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। ये संगम युग कैसे कल्याणकारी है, इसमें कैसे पढ़ाई से हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं, उसको मंथन करना है, चिंतन करना है, फिर दूसरों को भी सुनाना है। फिर बाबा ने कहा सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। नशा रहे, बस पढ़ाई पूरी हुई कि हुई, हम दैवी दुनिया में जाएंगे कि जाएंगे, बस ये नशा होना चाहिए। पाल भाई आज का खास रक्षाबंधन से संबंधित वरदान है। अगर ये मैं समझता है वरदान कोई अपने जीवन में आज धारण कर ले तो सतयुग के लायक वो बन सकता है, माना उच्च पद के लायक भी बन सकता है। तो ये खास बाबा ने आज प्रतिज्ञा कराई है, तो हमें वो दृढ़ प्रतिज्ञा सबको करनी चाहिए। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भाव। देखो तो ये हंस जी, पवित्र हंस भाव जी, कितनी बड़ी टाइटल दी है। हंस जो है व्यर्थ और समर्थ को अलग कर देता है, कंकड़ और पत्थर को अलग कर देता है जी, क्षीर और नीर को अलग कर देता है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। बिल्कुल। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना। सही। मतलब समर्थ और व्यर्थ, समर्थ ही देखना है, विशेषता ही देखना है, किसी के अवगुण को नहीं देखना है, तब हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होगा। जैसे आजकल के जो सम्मानित धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जैसे पोप होते हैं, पादरी लोग होते हैं, उनको हिज होलीनेस का टाइटल मिलता है, पवित्रता की उपाधि, पवित्र आत्मा की उपाधि मिलती है। श्री कृष्ण हिज होलीनेस है। और जैसे अभी दलाई लामा होते हैं, बौद्ध धर्म गुरु, उनको भी हिज होलीनेस पवित्र आत्मा की उपाधि मिलती है। तो हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने के लिए गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये हमेशा स्मृति रहे बाबा का ये वरदान। आज जो रक्षाबंधन पे खास बाबा ने नाम निशान को भी नहीं मिटाने के लिए कहा पवित्रता का, तो बहुत अच्छी बात है ये। और स्लोगन है सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्व वंश त्यागी,
त्याग और तपस्या दो ही चीज़ है। त्याग में सब कुछ आ जाता है। क्या आता है? एक तो मोटे विकार आते हैं, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके बाद मैंपन मेरापन का भी त्याग। तो मैंपन मेरापन कहो, देहभान देह अभिमान करो, तो सर्व वंश का त्याग कर देंगे। तब पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करना है। सर्वंश त्यागी तब कहलाएंगे जब पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर देंगे। उसी को बाबा ने कहा है मैंपन मेरापन, देह भान देह अभिमान दोनों का त्याग करना पड़ेगा, तब सर्वंश त्यागी कहलाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति। ओम शांति।